नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ एक्स। 23 जुलाई लोगों के लिए बहुत ही खास का दिन है। खास क्यों है? क्योंकि उस दिन निर्मला सीतारमण बीजेपी का पहला बजट सत्र लागू करेंगी। जी हाँ, ये बजट सत्र 13वां बजट सत्र है और लोगों को काफ़ी उम्मीद है इससे। कई लोग हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के ओखला मंडी में और मंडी है सब्जी की, क्योंकि गुरु शाम को सब्जी जरूर सबके घर में बन रहा होगा। और क्या रेट टमाटर का है, क्या रेट प्याज का है, क्या रेट खीरा का है और लोग कितना कमाई कर रहे हैं, लोग कितना परेशान हो रहे हैं, इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे कि लोगों को सरकार से उम्मीदें क्या हैं। आइए जानते हैं। क्या नाम है मैम, क्या करती हैं आप? पारुल। पारुल जी, ये बताइए 23 तारीख बहुत खास का दिन होने वाला है और लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि बजट आने वाला है। तो अभी आप क्या मोल भाव कर रही थी? अभी मैं आम का रेट पूछ रही थी कितने का है, कितने रुपए किलो है। तो कितने रुपए किलो आम है? 50 रुपए किलो है। क्यों भैया, इतना महंगा क्यों है? भाई पेचा से महंगा आ रहा है। वहीं से महंगा मिला है? पेचा से जो बारिश से पड़ती है ना, उसकी वजह से आगे आगे महंगा हो जाता है। टमाटर, आलू, प्याज, हर चीज़। तो क्या उम्मीद क्या है? सस्ता हो जाए? हाँ, अगले महीने तक सस्ता हो जाएगा हर चीज़। सस्ता हो जाएगा हर चीज? मौसम ही खत्म हो जाएगा। मौसम खत्म हो जाएगा तो सस्ता क्या मिलेगा ही नहीं। सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? मेरी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा क्यों, वो निराश होकर बोल रही हैं आप? हाँ, पिछली बार टैक्स इतना बढ़ा दिया था, इस बार पता नहीं क्या करेंगे। टमाटर 100 रुपए किलो, सब्जी का रेट नहीं घटा पा रहे हैं और क्या उम्मीद करें इनसे। देखिए, इनकी अलग ही दुख है। ये कह रही हैं कि जब ये टैक्स स्लैब नहीं घटा पा रहे हैं तो सब्जी की क्या ही उम्मीद करेंगे इनकी। और सब्जी हर घर में जाना है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, सबको सब्जी खाना। और सब्जी से बहुत पीड़ित हैं लोग। क्या हाल है भैया, क्या रेट है? लहसुन क्या रेट है? लहसुन है 50 का पाव। इतना महंगा क्यों है भैया? आगे से महंगा है। तो क्या उम्मीद है आगे से? पता नहीं क्या हो। अच्छा, हाँ, बारिश का तो मौसम चल ही रहा है, तो बारिश की वजह से ये रेट फ्लक्चुएट कर रहे हैं। बारिश हो रही है, पहाड़ गिर रही है तो रास्ते जाम पड़े। हाँ, सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? 23 तारीख को बजट आने वाला है, हो सकता हो आप सबको कुछ मिल जाए। किस चीज़ का बजट? भाई सरकार बनी, अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, सरकार बनी है, निर्मला सीतारमण वो बजट लागू कर रहे हैं। तो उससे उन्होंने वादा भी किया है कि राशन और बिजली पानी का मुफ्त में। तो उम्मीद आपकी क्या है? बिजली पानी तो ये तो सरकार के हाथ में ही है, देना ना देना फ्री में है। पहले तो फ्री में थी हाँ। और अब क्या नाम है, वो ख़त्म कर दिए। अच्छा, तो आपकी क्या उम्मीद है? अब की बार क्या उम्मीद है? खैर, जो हुआ तो हुआ। आपकी बार भी ये होना चाहिए जो पहले था। अचानक क्या हो गया? बजट के लिए बात हो रही है ना, कुछ सस्ता महंगे के लिए। भाई दुनिया परेशान है और इस बार उम्मीद है। सरकार ही पेचा से महंगा कर रही है, टैक्स लगा रही है इतने। अच्छा, तो पेचा से ज़्यादा भाड़े महंगे हो रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। सब्जी भी इसलिए महंगी हो रही है। इसलिए सब्जी महंगी हो रही है क्योंकि इसका कनेक्शन भाड़े, पेट्रोल, गाड़ी, इन सब से है। जानते क्या भैया, क्या खरीदने आए थे? भाई मैं दुकानदार हूँ, मैं खरीदने नहीं अरे आया था। कोई बात नहीं, तो आप ही तो सब बताएंगे। बजट आने वाला भाई, क्या रेट चल रहा है दुकानों का? भाई प्याज का बहुत महंगा है, आलू प्याज सब कुछ महंगा है भाई। उम्मीद क्या है सरकार से? सरकार से उम्मीद है ये कोई सस्ता कर दे या गरीब इंसान बच सके, यही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो भाई इनकी भी अपील है कि सरकार कुछ सस्ता कर दे, गरीब पैसा वाला इंसान बच सके भुखमरी से। टमाटर क्या रेट है भैया? टमाटर 70। इतना महंगा क्यों है टमाटर? क्योंकि बारिश पड़ रही है हिमाचल में, इसीलिए शायद महंगा हो गया है बारिश के कारण। तो आपका मतलब ये है कि टमाटर हिमाचल में ज़्यादा हो रहा है, हिमाचल से ही ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। शायद। तो इसका क्या वो हो सकता है, मतलब कैसे ये लोगों के मुख तक पहुंच पाए? क्योंकि टमाटर का रेट भाई हम भी सुनने के बाद एकदम हैरान है। भाई सड़कें भरी पड़ी हैं, नाले इनसे साफ हो नहीं रहे हैं, ये क्या मुख तक पहुंचाएंगे टमाटर हैं। बहुत लो- जी। लोगों का ताना बाना नौकरियों के लिए लगा हुआ है। अभी एयर इंडिया के लिए जॉब के लिए इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे थे, रील देखी आपने वो वाली कि लोग भरे पड़े हैं, नौकरी के लिए तरस रहे हैं, टमाटर के लिए लोग तरस रहे हैं। मेरी मम्मी ये बोल रही है कि भाई टमाटर आराम से हिसाब से डालियो, 100 रुपए किलो हो गया है टमाटर, यहाँ 70 का बिक रहा है। और
मंडी से निकलो तो 100 रुपए का बिक रहा है, तुम क्या ही लोगे? अक्सर जब कोई सामान महंगा होता है तो घर वाले भी बोलते हैं हिसाब। स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को लगाना पड़ता है हिसाब, खाने के लिए हिसाब, नहाने के लिए हिसाब, पहनने के लिए हिसाब, खर्च करने के लिए हिसाब, हर जगह हिसाब। लेकिन इस हिसाब में हो सकता है बड़ा बदलाव आ जाए, और इस बड़े बदलाव का क्या जो है उम्मीद है लोगों से। क्या भैया क्या करते हैं? उसे ही सप्लाई करता हूँ। सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई करने में कितनी कमाई हो जाती है? वही 500-1000 दिन भर के? दिन भर भाई 1000 रुपये कमाई हो जाती है? 1000 हो जाता है। हो जाता है, तो 1000 में खर्चा चल जाता है? चल जाता है। बच्चे हैं बच्चे उच्चे नहीं है। तो जब बच्चे हो जाएंगे तब भी खर्चा चल जाएगा? क्यों ना चले यार, चल जाएगा। और आगे देखेंगे, आगे देखेंगे मतलब और कमाएंगे। और कमाएंगे और कुछ करेंगे। 23 तारीख को बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है? देखो क्या होता है। हम तो देख ही रहे हैं, आप क्या देखते हैं? देखेंगे जी, सच है। अरे कुछ उम्मीद है सरकार से? हमें क्या उम्मीद रहेगा यार, जैसा मंडी। क्यों वोट नहीं देते क्या आप? वोट नहीं दिए हम, अभी नहीं हुआ यार। कोई बात नहीं। क्या बात कर रहे हैं भैया, बजट बहुत इंक्रीज है, ऊपर आसमान छू रहा है। देखिए आसमान देखिए, वहां पहुंच रहा है बजट। क्योंकि अभी मैं मंडी से आया हूँ, टमाटर हो गया, आम हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, मतलब मत ही पूछिए। तो आप कह रहे हैं कि आसमान छू रहा है बजट, तो जमीन वालों का क्या होगा? जमीन वालों के लिए क्या दे रहे हैं बजट में मोदी सरकार? तो वही तो हम जानना चाहते हैं, आपको उम्मीद क्या है? जमीन पे आप हो, हम हैं। नहीं है कि जो महंगाई है, हाँ। जो प्याज का दाम बढ़ा है, जो आलू का दाम बढ़ा है, जो टमाटर का दाम बढ़ा है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो जरूरी रसोई में जो सामान होता है, वो रसोई घर में ताला ना लगे, इसको लेके सरकार को चिंतित रहना चाहिए। बहुत बढ़िया बात आपने कही। मतलब मध्यम वर्ग, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, सबके मुंह तक खाना पहुंच जाए। ये मोदी सरकार ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास हो रहा है कि नहीं इस बजट के हिसाब से, वो देखना जरूरी होगा। वो बजट 23 तारीख को जब पेश होगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए क्या आया है, इनके लिए क्या आया है, इनके लिए क्या आया है और सबके लिए क्या आया है, ये देखना होगा। आप अपने लिए क्या चाहते हैं सरकार से? हम यही चाहते हैं महंगाई कम हो, शिक्षा का जो बजट है वो बढ़ोतरी हो, डिफेंस का भी बजट, जैसे सरकार ये कहती है कि हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, डिफेंस पे बहुत खर्च करते हैं, देश की रक्षा हो रही है, विश्व में भारत का नाम बढ़ रहा है, तो विश्व में भारत का नाम सिर्फ पीआर एजेंसी के थ्रू बढ़ाया जा रहा है कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों का उसको पूरा करके बढ़ाया जा रहा है, ये देखना होगा। भाई चाहे बात दिल्ली की डीटीसी की हो या उत्तर प्रदेश परिवहन की, लोग आने जाने से पहले एक बार टिकट पे जरूर नजर डालते हैं। क्या करते हैं भैया? भैया हम तो दवाई लेने के लिए आए। कहाँ? यहाँ थोड़ी दवाई मिलेगी। नहीं, यहाँ तो जो हम रुके हुए हैं। अच्छा, तो 23 तारीख को बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है सरकार से? हम तो ये कह रहे हैं सरकार जो है बजट दे तो बढ़िया, उन लोगों को फ़ायदा हो, हाँ। उससे हम उम्मीद करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम तो यूपी से आए हुए हैं। यूपी में कहाँ से हैं? यूपी हमारे डिस्ट्रिक्ट बदायूं पड़ता है। अच्छा, तो वहाँ पे रेट वगैरह क्या है? यहाँ अभी सब्जी तो आप रोज ही खरीदते होंगे, सब्जी पे क्या कहना चाहेंगे? सब्जी में ये कहना चाहता हूँ, सब्जी तो यहाँ बहुत सारी महंगी सब्जी हैं। हाँ। यहाँ पे जो किसानों के लिए सस्ती दर पर सब्जी मिले और उनसे जो है किसानों को फ़ायदा हो। बच्चे हैं आपके? नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है, तो शादी जब करेंगे कितना खर्चा आएगा? शादी करेंगे तो वो तो बहुत महंगाई का दर है, बहुत खर्चा आएगा। तो सरकार से ये उम्मीद नहीं लगा रहे हैं कि सरकार शादी करवा दे? सरकार क्या शादी कराएगी? शादी तो हम तुम लोग खुद ही करेंगे। तो फिर मतलब खर्चा भी हम ही लोग को करना पड़ेगा। वो तो करना पड़ेगा भाई। और अंकल, बजट आने वाला 23 तारीख को, क्या उम्मीद है सरकार से? क्या पता भैया, अब तो पता ना चल रही कुछ ना पता। क्या करते हैं अंकल आप? वो सब्जी फब्जी बेचते हैं और क्या बेचते हैं। तो कमाई वगैरह हो जाती है? कोई कमाई फमाई ना, सब मंडी बेकार हो गई है, ऐसा ही है अब तो। मतलब उम्मीद है कुछ सरकार से कि कुछ सही हो जाएगा? कुछ ना होगा, अब सही भाई क्या होगा सही। खैर, लोग बहुत परेशान हैं बजट को लेकर के, सबकी नसें ढिल हुई हैं, कौन क्या करे। हमारे साथ भूपेन है। भूपेन आइएगा। जी सर। इतनी महंगाई में क्या किया जाए? महंगाई कम किया जाए, सीधा सा आंसर है इसका। गरीब क्या चाहता है? वो ज़्यादा समीकरण और गुणा गणित नहीं समझता है। उसको लगता है कि 40 रुपए किलो आलू है हाँ। तो 15 रुपए किलो आलू मिले,
टमाटर अगर 60 रुपये 80 रुपये किलो है तो 40 और 30 रुपये किलो मिले, उससे भी सस्ता मिले। अच्छा, इन गरीबों की औसतन कमाई कितनी हो सकती है दिन भर में, क्या लगता है? वो हर क्लास और हर वर्ग से आने वाले लोगों के लिए अलग अलग कमाई का साधन है और जरिया है, लेकिन यहाँ पे जो जितना जिसके पास स्किल है उसको उस हिसाब से मेहनताना मिले, उसको मजदूरी मिले। बिल्कुल भाई, ये जो कमाई है वो स्किल्स पे डिपेंड कर रही है, लेकिन कई लोग फंसे हैं सरकारी नौकरी में भी और उनका भी हालत ख़राब हुआ है। जैसे देखें, पेपर लीक हो जाता है। बिल्कुल, उसका सीधा सा सवाल है। जैसे आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो जो बच्चे अभी नीट एग्ज़ाम का जो आपने हाल में अभी देखा है, जो विवाद उत्पन्न हुआ है, जिसमें सरकार और एनटीए जवाब देने के लिए उस पर जो पानी फेर देना होता है, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली सरकार एक तरीके से कह रही है कि हम लोग फिर से इस पे एग्ज़ाम लेंगे, फिर से अच्छे से एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन जिन बच्चों का 1 साल बर्बाद हुआ और लाखों रुपए जो बर्बाद होते हैं कोचिंग संस्थानों में तैयारी करने में, वो कौन भरपाई करेगा? नहीं, बात तो सही है। सरकार को इन सब मसलों पे सोचना चाहिए और मानवीय चूक ना हो, इसको लेके भी सरकार को सोचना चाहिए कि किस वर्ग से आने वाले किन व्यक्तियों के लिए। सरकार सोचती ना तो ये सब चीजें होती ही ना। बिल्कुल, लेकिन सरकार से अपेक्षाएं तो रखनी पड़ेगी। रखनी एक चाहिए नागरिक क्या? को और एक डेमोक्रेसी नहीं, एक अपेक्षाएं की बात लोकतंत्र की है में। तो सरकार जो अपना मैनिफेस्टो जारी की है, बीजेपी सरकार, उस पर कितनी खरी उतर रही है? आपको कुछ उम्मीद है उससे? उस मैनिफेस्टो में क्या है? मैनिफेस्टो में 3 करोड़ घर बनवा रहे हैं वो योजनाओं के तहत, बिजली पानी राशन मुफ्त करेंगे। नहीं, तो बिजली पानी और राशन मुफ्त की बातें तो वो तो कागजी है एक तरीके से। वो अनाउंस करना और उसको ज़मीन पे उतार देना हाँ। और उसका एडवर्टीजमेंट करवाना, ये सब एक अलग अलग पहलू है। अरे जो पैसे है ना वो एडवर्टीजमेंट में चले जाएंगे, जो योजना है वो पेपर में ही रहेगी हमेशा की तरह। दिखाने की दांत कुछ और परोसने की बहुत बड़ी बात कहे हैं, दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और। ये जो योजनाएं हैं वो पेपर में ही रह जाएंगी और जो पैसे हैं वो एडवर्टीजमेंट में चले जाएंगे। खैर, जारी रहेगा हमारा ये नया बजट पे कि बजट सत्र में आखिर क्या होने वाला है 23 जुलाई को, निर्मला सीतारमण के पिटारे में क्या है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ पीयूष तिवारी। धन्यवाद।